गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट के चैप्टर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट intersection of events, union of events and mutually exclusive events. In today's video, we will study about the eighth term difference event. So friends, basically there are two types of difference events. First, A minus B and second, B minus A. So first of all, we will understand about difference event A minus B. Suppose A and B are any two events of a finite sample space U. The set of elements or outcomes where event A happens but event B does not happen is called difference events A and B. Friends, मान लीजिए A और B एक फाइनाइट सैंपल स्पेस U की दो अलग अलग घटनाएं हैं। अब आउटकम्स का एक ऐसा सेट जहां घटना A बनती हो परंतु घटना B न बनती हो, ऐसे सेट की घटना को डिफरेंस इवेंट A एंड B कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय A माइनस B और A इंटरसेक्शन B डैश। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि जो घटना न बनती हो उसे हम माइनस करेंगे। यहाँ पर A हैपन्स यानी घटना A बन रही है बट इवेंट B डज नॉट हैपन यानी घटना B नहीं बन रही है, तो हम B को माइनस करेंगे। और अगर आप इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जो घटना न बन रही हो उस पर हम डैश लगाएंगे, या आप ये भी समझ लीजिए जिस पर डैश लगता है वो माइनस होती है। तो इसे अगर फॉर्मूला स्वरूप में हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं A माइनस बी इज इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B। यानी अगर आपको A माइनस B की इवेंट चाहिए तो आप घटना A में से A और B के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आते हैं वो आप माइनस कर दीजिए तो आपको घटना A मिल जाएगी। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है A इंटरसेक्शन B डैश। यानी अगर आपको सम में A इंटरसेक्शन B डैश पूछा हो तो भी आपको A माइनस B ही समझना है, क्योंकि जिस पर डैश लगा होता है वो माइनस होता है। अब इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है कि A B में से जो पहले दिखे वो आप पहले लिख दो और दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं A माइनस बी इज इक्वल टू, इन दोनों में से जो पहले दिखती है A वो आप पहले लिख दीजिए और फिर दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, A इंटरसेक्शन B डैश। अब जिस पर डैश लगा है वो माइनस होगी, यानी इसको पहले आप इस फॉर्म में ले आइए। फिर जो पहले दिख रही है वो आप पहले लिख दो और इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। और इसी फॉर्मूला के अलावा एक और फॉर्मूला भी है, आप इस फॉर्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं कि A यूनियन B में से इवेंट B माइनस कर देंगे तो भी आपको A माइनस B मिल जाएगी। अब A माइनस B का वेन डायग्राम देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दो इवेंट्स हैं, इवेंट A एंड इवेंट B। ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। अब मुझे यहाँ पर A माइनस B चाहिए। A माइनस बी को मैं A इंटरसेक्शन B डैश भी कह सकता हूँ, और इसका फॉर्मूला हमने ये बनाया था कि A माइनस बी में जो पहले दिखती है A वो हम पहले लिखेंगे और उसमें से A और B का इंटरसेक्शन हम माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरी इवेंट A है। इस इवेंट A में से अगर मैं A इंटरसेक्शन B यानी ये वाला जो पोर्शन है ये अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये जो वाइट कलर का पोर्शन आपको दिखता है वो आपको A माइनस बी इवेंट मिलेगी, यानी इसे हम A माइनस बी कह सकते हैं। इसमें से इतना पोर्शन हमने अलग कर दिया है।
यानी ए में से जब हम ए इंटरसेक्शन बी यानी इतना पोर्शन निकाल देते हैं, अब फ्रेंड्स इतना पोर्शन निकलेगा तो साथ में फिर बी भी जाएगा ही, इसीलिए ए में से जब हम ए इंटरसेक्शन बी जितना पोर्शन निकाल देते हैं तो हमें ए माइनस बी मिलता है। अब डिफरेंस इवेंट का सेकंड टाइप, डिफरेंस इवेंट बी माइनस ए। सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सैंपल स्पेस U. The set of elements or outcomes where event B happens but event A does not happen is called the difference events B and A. यानी फ्रेंड्स मान लीजिए A और B एक फाइनाइट सैंपल स्पेस U की दो घटनाएं हैं। अब आउटकम्स का एक सेट ऐसा बने जहां पर घटना B बनती हो परंतु घटना A न बनती हो, ऐसे सेट की घटना को हम डिफरेंस इवेंट B एंड A या B माइनस ए कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय B माइनस ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं घटना A नहीं बन रही है, इवेंट A डज नॉट हैपन, तो A को हम माइनस करेंगे। और अगर इसे इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखना हो तो जो घटना माइनस होती है उस पर हम डैश लगाते हैं, या फिर जिस पर डैश लगता है वो घटना माइनस होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फॉर्मूला स्टाइल में अगर हमें लिखना हो तो B माइनस ए, तो यहाँ पर हमने B माइनस ए में पहले B लिखा है तो हम पहले B लिखेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन इसमें से माइनस करेंगे, यानी B माइनस ए इज इक्वल टू B माइनस ए इंटरसेक्शन B। और उसके अलावा अगर दूसरे तरीके से हम लिखना चाहें तो A डैश इंटरसेक्शन B, A डैश इंटरसेक्शन B को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जिस पर डैश लगा हो वो माइनस होता है। यहाँ पर A पर डैश लगा है तो B माइनस ए, और B माइनस ए में पहले दिखता है हमें B, और उसमें से इन दोनों का इंटरसेक्शन हम माइनस कर देंगे। और अगर इसके अलावा अथवा में एक और फॉर्मूला भी है, अगर आप यूनियन वे से जाना चाहें तो A यूनियन B में से आप A माइनस कर देंगे तो भी आपको डिफरेंस इवेंट B माइनस ए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स A माइनस बी से जस्ट अपोजिट B माइनस ए है। अगर आपको A माइनस बी अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको B माइनस ए भी समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसका वेन डायग्राम देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर B माइनस ए का वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमारी ये जो फर्स्ट सर्कल है वो है इवेंट A और जो सेकंड सर्कल है वो है इवेंट B। अब हमें B माइनस ए चाहिए यानी कि A डैश इंटरसेक्शन B, तो उसके लिए हमें B में से A इंटरसेक्शन B माइनस करना होगा। तो आप देख सकते हैं B नाम का जो सर्कल है उस सर्कल में से हम A इंटरसेक्शन B यानी ये जो पोर्शन है वो पूरा पोर्शन हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं B सर्कल में से A इंटरसेक्शन B हमने माइनस कर दिया है, तो हमें सिर्फ इवेंट B दिख रही है। इस B में से A का जितना भी पोर्शन था वो हमने माइनस कर दिया है, तो ये जो घटना है उसे हम B माइनस ए कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स नाइन्थ टर्म एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म। आप जब सम सॉल्व करेंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इफ़ द ग्रुप ऑफ favorable outcomes of events of random experiment is the sample space, then the events are called exhaustive events। यानी कि दो अलग अलग घटनाएं हो और उन घटनाओं का ग्रुप सैंपल स्पेस बन जाता हो तो उन दोनों घटनाओं को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह सकते हैं। या इसे और दूसरे तरीके से शॉर्ट में याद रखना हो तो इफ़ A यूनियन B इज इक्वल टू U, यानी जब आप A और B दोनों का यूनियन करें तो आपका जो आंसर आए वो सैंपल स्पेस U जितना आ जाए, तो A एंड B बोथ आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 7 8 9 10। अब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि यूनियन में सारे एलिमेंट्स हमें ले लेने होते हैं, हम रिपीट नहीं कर सकते। तो यूनियन करने का सबसे आसान तरीका ये है
कि आप कोई भी एक सेट कंप्लीट लिख दीजिए। जैसे मैं ए लिख देता हूँ 1 3 5 7 9। अब बी के बाकी बचे एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। जो एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं वो हम नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 नहीं आया वो मैं लिखूंगा, 4 नहीं आया वो भी मैं लिखूंगा, 6 नहीं आया वो भी मैं लिखूंगा, बट 7 ऑलरेडी आ चुका है तो उसे मैं स्किप कर दूंगा। 8 नहीं आया है वो मैं लिखूंगा, 9 आ चुका है, आप देख सकते हैं ये रहा 9, तो ये मैं नहीं लिखूंगा, और लास्ट में मैं 10 लिखूंगा। तो अब आप इसे अगर ध्यान से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर जो A यूनियन B है उसका आंसर एग्जैक्टली हमारे सैंपल स्पेस U के जितना आता है। सो हियर A यूनियन B इज इक्वल टू U, सो A एंड B आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ऐसे केस में A और B या कोई दूसरी भी घटनाएं हों तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है वो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे मेल आईडी पर भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स और एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में समझाऊंगा, और उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी का सम सॉल्व करने के लिए बेहद ज़रूरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन की समझ भी दूंगा। तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडी and stay at home. Goodbye.